जय हिंद। मैं नवीन कुमार सिंह, बिहार प्राइमरी टीचर के संदर्भ में ये वीडियो है। एक्चुअली में ऑफलाइन टेस्ट जो हमारे यहाँ होती है उसी के लिए स्पेशल रिव्यू इस वीडियो में हम दिखाए हैं कि सारे 1100 स्टूडेंट इस टेस्ट में भाग लिए, तो यहाँ के टॉपर को कितना मार्क्स आया, एवरेज कितने स्टूडेंट को कितना मार्क्स आया, एवरेज से बिलो कितने स्टूडेंट रहे, हर छोटी छोटी बातों पर हम इसमें चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बता देना चाहते हैं कि जिस तरीके से अभी आपका बिहार टीचर का फॉर्म भरा गया, आपको भी पता है कि कुल 1,70,000 पोस्ट के लिए टोटल लगभग 8.5 लाख स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई किए, जिसमें सिर्फ 7.5 लाख स्टूडेंट पीआरटी में ही अप्लाई किए। तो आप समझ सकते हैं कि 9 से 10 गुना आपका कंपटीशन लेवल है, यानी कि 9 से 10 बच्चों पर एक बच्चों को लिया जाएगा। इसलिए बहुत इजी वे में भी आपको नहीं चलना है, आपको सीरियस होना ही पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि हमको फाइनली सिलेक्शन चाहिए। तो चलिए हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हम देखते हैं, चर्चा करते हैं कि किस तरीके से लगातार स्टूडेंट टेस्ट में भाग ले रहे हैं, आ रहे हैं, इसलिए इसका रिव्यू बताना ज़रूरी है। और रिव्यू में हम चर्चा करेंगे कि कितने स्टूडेंट थे और कितना कितना मार्क्स इसमें आया। तो ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे। इस रिव्यू के बाद फिर हम थोड़ा सा स्ट्रेटेजी पर भी चर्चा करेंगे कि और बेहतर परफॉर्मेंस के लिए अब आपको क्या करनी चाहिए। तो इसमें हम देखते हैं कि बीपीएससी टीचर टेस्ट नंबर 15, ये 15 का रिजल्ट है और 23/7 को इसका रिजल्ट पब्लिश किया गया। अब इसमें देखेंगे कि जो आज का जो टॉपर है, इस टेस्ट नंबर 15 के जो टॉपर रहे, टोटल 1150 स्टूडेंट में राकेश कुमार को पहला स्थान मिला। इन्होंने टोटल 115 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, 5 क्वेश्चन इन्होंने छोड़ा, टोटल 115 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और 115 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद इनका स्कोर 90 रहा। इनका 95 क्वेश्चन सही रहा, 20 क्वेश्चन इनका गलत हुआ और निगेटिव उसी हिसाब से इनका रिड्यूस हुआ। टोटल 90 इनका स्कोर, 90 मार्क्स के साथ ये पहले स्थान पर रहे। दूसरे स्थान पे मुकेश मिश्रा रहे, इनका 94 राइट 20 रॉन्ग और 114 क्वेश्चन इन्होंने अटेम्प्ट किया था और 89 इसका स्कोर रहा दूसरे स्थान पे। 5 स्थान वाले का हम चर्चा इसमें कर देते हैं। इसके बाद आप देखेंगे अनीश कुमार, इनका टोटल लगभग 87.75 मार्क्स आया। इन्होंने 117 अटेम्प्ट किया था। चौथे स्थान पर इन्होंने टोटल मात्र 105 अटेम्प्ट करके चौथा स्थान हासिल किया। इनका 86.25 मार्क्स था। इसके बाद मुकेश महतो, इनका 5वां स्थान रहा। इन्होंने टोटल 108 अटेम्प्ट किया और इनको मार्क्स जो आया है, इनका 89 सही हुआ, 19 गलत हुआ, 84.25। तो ये टॉप 5 का हमारा रहा। और इसमें हम बता देना चाहते हैं कि कुल मिलाकर के अगर कहा जाए तो 150 स्टूडेंट 1150 में से जिनका कॉपी रिजेक्ट हो गया, जिन्होंने किसी न किसी कारण से गलती किया ओएमआर सीट पर, या तो आप नेम में गलती किए या रोल नंबर जो आपको दिया गया था वो भरने में गलती किए या अन्य कोई टेक्निकल फॉल्ट रहा जिसके वजह से 150 कैंडिडेट इससे बाहर गए। तो हम ये बता देना चाहते हैं इसके माध्यम से कि जिस तरीके से बीपीएससी अपना ओएमआर जारी की है, तो आप बीपीएससी के द्वारा जारी किए गए ओएमआर पर निश्चित रूप से कुछ प्रैक्टिस करके जाएं, क्योंकि हमेशा देखा जाता है कि 5 से 10% बच्चे ये टेक्निकल फॉल्ट के कारण बाहर होते हैं। अब इसमें जो बाहर हुए हैं स्टूडेंट, उसमें कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका परफॉर्मेंस निश्चित रूप से 20 के अंदर था, 2-4 बच्चे उसमें हैं, तब भी उनका कॉपी रिजेक्ट हो गया। ये इस बात को दर्शाता है कि आप कितना भी बेहतर प्रदर्शन कर दें, लेकिन अगर कोई भी छोटी सी अगर गलती टेक्निकली करते हैं तो हो सकता है कि सारी मेहनत आपकी बर्बाद हो जाए और आप दौड़ से बाहर हो जाएं। इसके अलावा आप देखेंगे, अगर इसका थोड़ा सा हम डिटेल समीक्षा करें तो इसमें 1 मार्क्स के मार्जिन पर, यानी कि रैंक 168 से लेकर के 68.75 यानी 0.7 मार्क्स के अंतर पर 21 स्टूडेंट में उथल पुथल है। 65 से लेकर 65.75 यहाँ पर भी 0.7 मार्क्स के अंतर पर 26 बच्चों में उथल पुथल है। मेरा ये दिखाने का तात्पर्य ये है कि किसी भी क्वेश्चन को या एक मार्क्स आप ऐड करके ही मैक्सिमम तक पहुंचते हैं। अगर आपकी गलती के कारण एक क्वेश्चन ज़्यादा गलत
गलत हो गया। कई बार होता है कि आप जब एग्जाम दे करके बाहर आते हैं एग्जामिनेशन हॉल से, और जब क्वेश्चन आप देखते हैं या अगर आपको याद पड़ता है अरे इसका तो ये आंसर होना चाहिए, लगेगा कि ये गलती हमसे जानबूझ करके हो गई है, या पूरा आप ऑप्शन देखे नहीं तब तक आप टिक आउट कर दिए, तब तक आंसर आप मार दिए, आंसर बना दिए। तो वैसी भी परिस्थिति में आपको बहुत ज़्यादा अफसोस होता है, और जानबूझ के किया हुआ आपका एक गलती समझिए कि आपको दौड़ से बाहर करने के लिए काफ़ी है, क्योंकि 1 मार्क्स के महत्व को आप समझ रहे हैं कि 1000 स्टूडेंट में 1 मार्क्स के अंतर पर 27 बच्चों में उथल पुथल हो रहा है। वहाँ तो आपको लाखों बच्चे बैठेंगे, 7.5 लाख स्टूडेंट फॉर्म भरे हुए हैं पीआरटी का, तो आप समझ सकते हैं कि 6 लाख 7 लाख भी एग्जाम में अपीयर हुए तो 1 मार्क्स के अंतर पर कितना ज़्यादा उथल पुथल हो सकता है। इसलिए एग्जामिनेशन हॉल में जब भी आप जाएं, दिमाग को कूल रखें उस समय, या सेट बनाने के दौरान दिमाग को कूल रखें, और कोशिश करें कि एक भी गलती इस तरीके से आपका ना हो। जहां 50-50 हो वहां आप अटेम्प्ट जरूर करें, और मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए आपको मैक्सिमम अटेम्प्ट भी लेना होगा। चूंकि 1/4 निगेटिव है, इसलिए 100 प्लस तो आपको अटेम्प्ट करना ही चाहिए। आप देखेंगे कि ये अटेम्प्ट वाला अगर हम पोजीशन देखें तो जितने भी बच्चे हैं जो कि टॉप 50 में है, सबका अटेम्प्ट 100 से ऊपर है। किसी का 105 अटेम्प्ट है, किसी का 110 अटेम्प्ट है, किसी का 115 अटेम्प्ट है। इस तरीके से आप देखेंगे कि मैक्सिमम बच्चों का मैक्सिमम अटेम्प्ट है जो ऊपर से 50 से 100 के अंदर जो रैंक ला रहे हैं। इसलिए अगर मान लीजिए कि अगर आप 100 से कम लाते हैं, कितना भी आप अटेम्प्ट करते हैं, 10 से 15 गलती होना आम हो जाता है। आप देख लीजिए, रॉन्ग हम दिखाते हैं, जो टॉपर जो था उसका 20 गलती हुआ है, सेकंड टॉपर का 20 गलती हुआ है, थर्ड टॉपर का 25 गलती हुआ है, फोर्थ टॉपर का 15 गलती हुआ है, फिफ्थ टॉपर का 19 गलती हुआ है, इसके बाद 6 टॉपर का 28 गलती हुआ है, इसके बाद 7 टॉपर का 21 गलती हुआ है, 8 टॉपर का 26 गलती हुआ है। किसी का भी आप देख लीजिए, यहाँ देखिए 32 गलती हुआ है, इनका कम रैंक है, इनका 35वां रैंक है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं किसी का 20 से 25 गलती से कम नहीं हुआ है। तो इससे आप क्या अंदाजा लगाते हैं? इससे आप ये अंदाजा लगाते हैं कि मिनिमम 15 से लेकर 25 गलती होना आम है। अब आप समझिए कि अगर आप 70 अटेम्प्ट ही लेते हैं, 75-80 अटेम्प्ट ही लेते हैं, तो 60 तो ऐसे ही भी 55 आपका आ गया, ऊपर से गलती के कारण जो निगेटिव आपका घटेगा वो आपको कहां लेकर के पहुंचेगा, इस बात को आपको समझना होगा। इसलिए पहले अटेम्प्ट में आपको चाहिए कि टाइम का भी आपको मैनेजमेंट करना होगा। आप जब भी ऐसे भी सेट बनाएं तो, और या जब भी ऑफलाइन मोड में टेस्ट इतने बच्चों के बीच देने के लिए आते हैं, तो यही एक एग्जामिनेशन वाली फीलिंग आपकी आती है। ऑनलाइन भी टेस्ट देते हैं तो वहां पर भी एग्जामिनेशन वाली फीलिंग आती है कि एक लिमिट टाइम में आप टेस्ट देते हैं। तो यहां पर आपको यह चीज देखना होगा कि गलतियों पर कंट्रोल हम कैसे करें और मैक्सिमम अटेम्प्ट हम कैसे करें। इसलिए हम बताएं कि पहला अटेम्प्ट में 1 से 120 तक आपको, या 1 से 100 तक, या जहां तक भी आप मैक्सिमम जानते हैं वहां तक आपको लगातार भागते चले जाना है। उसके बाद जो क्वेश्चन आपसे नहीं बना है उस पर हम दोबारा से पहुंचेंगे, और वहां पर भी हम जज करने की कोशिश करेंगे कि इस 2 गलती में से निश्चित रूप से इसी 2 में से कोई एक आंसर होगा, तो उस पर आपको एक्स्ट्रा अटेम्प्ट लेने का कोशिश करना है। और जहां एकदम आप नहीं जानते हैं तो वहां आप अटेम्प्ट ना लें, बेहतर होगा। और वैसे क्वेश्चन की संख्या कितनी, 15 से 20 क्वेश्चन वैसा होगा जो कि आप एकदम नहीं जानते होंगे। नहीं तो 50-50 ऑप्शन तो आपका बनता ही होगा कि इसी दोनों में से एक ऑप्शन होना चाहिए, अगर आप रेगुलर बेसिस पे तैयारी कर रहे हैं तो। इन छोटी छोटी बातों को आपको समझना ही होगा, नहीं तो आपका स्कोर कम होगा। आप देखते हैं कि जब भी हम इससे पहले 4 ऑप्शन वाला टेस्ट लेते थे, इसके बाद 5 ऑप्शन वाला टेस्ट लेने लगे, तो 10 से 15% स्टूडेंट का स्कोर इसके बाद भी घटा 5 ऑप्शन के कारण। और प्लेटफॉर्म का हम जब भी टेस्ट लेते हैं, आपको एक बात बता देना चाहते हैं, हमेशा 10 से 15% क्वेश्चन का टफनेस हमारा यहां ज्यादा होता है। 10 से 15% क्वेश्चन हम टफ यहां सेट करते हैं। ऐसा इसलिए हम करते हैं कि सिर्फ आप मैक्सिमम स्कोर ले आए, यही आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बल्कि कुछ ऐसा क्वेश्चन जरूर आपको सीखने को मिले जो आपको भीड़ से अलग कर सकती है। इसलिए अगर मैथ रीजनिंग की बात करें, चूंकि आपको मालूम है ये दोनों ऐसा सेक्शन है कि इस पर अगर हमारा पकड़
अगर बेहतर होगा तो 100% स्कोर यहाँ पर हम कर सकते हैं। इसलिए मैथ और रीजनिंग का प्रैक्टिस आपका अधिक से अधिक होना ही चाहिए। अगर आप 10 सेट, 15 सेट, 20 सेट अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आप यकीन मानिए कि एग्जाम में भी क्वेश्चन का टाइप आपका यही रहेगा। अगर क्वेश्चन का सेम टाइप अगर लड़ गया तो आप समझिए कि वो क्वेश्चन ही लड़ गया, क्योंकि वो क्वेश्चन आपसे बनेगा ही बनेगा अगर ऑलरेडी आप ऐसा प्रैक्टिस करके जा रहे हैं। तो इन सब छोटी छोटी बातों पर गौर करके ही आप मैक्सिमम स्कोर तक पहुंचेंगे। आपको ये समझ में आनी चाहिए कि अभी आप देख रहे हैं कि 29 दिन का समय आपके पास बचा हुआ है। डे बाय डे में लगातार समय कम होता चला जा रहा है। इसमें अभी 90% ऐसे स्टूडेंट हैं कि एन कैन प्रकार किसी ना किसी टीचर के पास आप पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक आपका सिलेबस पूरा नहीं हुआ है। कुछ स्टूडेंट जरूर होंगे कि जिनका सिलेबस पूरा हो गया होगा, वो रिवीजन के मोड में होंगे। तो लेकिन आप ये टारगेट बना करके खुद का चलिए कि एग्जाम से 10 दिन पहले सब चीज हमको, एक सप्ताह पहले हमको छोड़ देना है, क्लासेस वगैरह, और रूम में पूरी तरीके से पैक हो जाना है। और रूम में पैक होकर के सिर्फ और सिर्फ लगातार हमको रिवीजन करते चले जाना है। आप ये भी बात एक समझिए, अभी हम एक डेटा आपको दिखाएंगे लिख करके कि इस सेट में कितने मार्क्स वाले तक को हम एक्सेलेंट मानेंगे, कितने को गुड मानेंगे, कितने को सेटिस्फैक्ट्री मानेंगे, कितने को एवरेज या एवरेज से बिलो मानेंगे। उसके आधार पर जो भी स्टूडेंट टेस्ट दिए होंगे, खुद का मेरिट जज करके उस हिसाब से अपना मेहनत आपको बढ़ाना है। एक बात और बता देना चाहते हैं कि इस टेस्ट में 35 यानी 350 स्टूडेंट ऐसे थे कि जो कि क्वालिफाई नहीं कर पाए, यानी कि उनको 48 से कम मार्क्स आया है। यानी 40% हम क्वालिफाइंग जनरल जो है उसको हम मान रहे हैं, तो 40% से कम मार्क्स आया है 350 बच्चों को, यानी 35% स्टूडेंट का स्थिति यही है। तो और यही बात आप समझ लीजिए कि जो स्थिति, जो सीन हम आपको दिखा रहे हैं, यही सीन आपको एग्जामिनेशन में भी रहेगा, यही सीन ओवरऑल भी आपका रहेगा। अगर मान लीजिए कि 7 लाख बच्चे एग्जाम में बैठेंगे तो उसका 35% कर दीजिए, यानी कि 21 लगभग 2.5 लाख स्टूडेंट डिस्क्वालीफाई होकर के बाहर होंगे अगर यही परिस्थिति रहा तो, और यही परिस्थिति रहना है। इसलिए हम सभी स्टूडेंट से मेरा आग्रह होगा कि ये कंडीशन देख करके लगातार अपना मेहनत आप बढ़ाइए। 25 से 30 दिन का समय जितना भी आपके पास बचा हुआ है, 10 से 12 घंटा आप मेहनत कीजिए और लगातार मेहनत करके इंप्रूव करके एक दायरा तक आप अपना मार्क्स लाइए। नहीं तो इतने दिन का मेहनत किया हुआ आपका बेकार हो सकता है। इन बातों को समझना होगा। दूसरी बातें ये भी है, एक बात और बता देना चाहते हैं, उसके बाद हम बोर्ड पे आएंगे, कि जिस तरीके से कल देखे कि नवीन कुमार सिंह चैनल पर 8 घंटे का लगातार पर्यावरण एवं सामान्य विज्ञान का एक हम महा मैराथन दिए 1000 क्वेश्चन का, और हमको लगता है, और SCRT के बुक से दिए 1000 क्वेश्चन का। हमको लगता है कि जो भी स्टूडेंट 1000 क्वेश्चन वो वाला देख लेंगे पूरी तरीके से अंडरलाइन करके, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर इसका पूरा हम क्वेश्चन भी डाल दिए हुए हैं, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह टेलीग्राम चैनल पर, वहां से उसको अंडरलाइन कर करके आप पूरा देख जाइए। हमको नहीं लगता है कि इस दोनों पेपर से क्वेश्चन आपका छूटेगा। उसी तरीके से एक टारगेट हम बनाए हैं कि प्रत्येक शनिवार रविवार को, मे बी कि बीच बीच में और भी 4-4 घंटे का, शनिवार को 8 घंटा, 4-4 घंटे का 2 सब्जेक्ट अलग अलग, रविवार को 4-4 घंटे का 2 सब्जेक्ट, अभी लगातार 2-3 सप्ताह तक ऐसा हम कराएंगे। कभी हम रीजनिंग का करा देंगे आपको 4 घंटे का लगातार, कभी मैथ का करा देंगे, कभी आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का करा देंगे, और इसके बाद कभी हम आपका ज्योग्राफी का करा देंगे, कभी आपका पॉलिटिकल साइंस का करा देंगे, जो भी, कभी आपका करंट का करा देंगे, जो भी आपके सिलेबस में शामिल है। कंप्लीट SCRT या BTBC बुक से जो आपका बुक चलता है, तो उस बुक से करवाने का प्रयास करेंगे। रीजनिंग तो आपका अलग से होगा, करंट अलग से होगा, और इसके बाद एक दिन आपका बिहार सेक्शन भी हम करा देंगे। हमारा प्रयास होगा, और यही छोटी छोटी चीजों से आपका परफॉर्मेंस लगातार ग्रो करेगा। क्योंकि ये SCRT के बुक से जिस समय हम इतना क्वेश्चन आपका करा देंगे, पूरा डिटेल्स एक्सपर्ट टीचर के द्वारा करा देंगे, हमको नहीं लगता है कि आपका क्वेश्चन छूटेगा, बहुत ही कम छूटेगा, बशर्ते कि बेहतर तरीके से आपको उस पर अटेंटिव होकर, एक्टिव होकर के वो वीडियो आपको देखना है, कॉपी कलम लेके आपको बैठना है और उसको कवर करने का प्रयास करना है, उसको आत्मसात करने का प्रयास करना है। तो ये हम आपको पूर्व सूचना लगातार देते रहेंगे, और इस चैनल पर हम कम्युनिटी में भी लगातार लगाते रहेंगे। जब भी इस तरह का क्लास हम आपका देंगे, हमको लगता है कि छोटी छोटी चीज़ों को करके आप अपना परफॉर्मेंस सुधार सकते हैं। चलिए हम इस
टेस्ट का डिटेल एक बार करते हैं कि एक्सेलेंट परफॉर्मेंस जो होना चाहिए, कितने मार्क्स वाले तक को मेल में रखेंगे और कितने मार्क्स वाले तक को फीमेल में रखेंगे। इसको 4 भाग में हम बांट रहे हैं, एक्सेलेंट, गुड, सेटिस्फैक्ट्री और चौथा रखेंगे एवरेज। एवरेज या एवरेज से बिलो इसको बोल सकते हैं आप। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मेल की बात करें और दूसरा फीमेल की बात करें, तो मेल में जो हम अपना डेटा इस टेस्ट के अकॉर्डिंग बनाए हैं, जिनका भी 74 प्लस आता है एक्सेलेंट कैटेगरी में आएंगे इस टेस्ट के हिसाब से, और 74 लगभग ये आ जाएगा 150 तक के रैंक वाले को, नहीं 50 तक के रैंक वाले से ऊपर वो एक्सेलेंट कैटेगरी में आएंगे। इसके बाद 69 प्लस मेल कैंडिडेट के लिए ये गुड कैटेगरी में आएंगे, और हमको लगता है कि 69 प्लस की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका लगभग पहुंच जाएगा 150 से ऊपर। इसके बाद रैंक हमारा जो है, इसके बाद हम 60 प्लस वाले को सेटिस्फैक्ट्री कैटेगरी में रखेंगे और 50 से कम मार्क्स वाले को बिलो एवरेज में हम रखेंगे। तो आप इस हिसाब से खुद का मूल्यांकन कीजिएगा। और फीमेल कैंडिडेट जिनको 68 प्लस मार्क्स आ रहा है, निश्चित रूप से उनका परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतर है, और इसके बाद जिनका 63 प्लस मार्क्स आ रहा है वो गुड कैटेगरी में आ रही हैं, और जिनका 55 प्लस है इनका सेटिस्फैक्ट्री है, और जिनका 50 से कम है निश्चित रूप से उनको थोड़ा चिंता करना चाहिए कि इससे ऊपर हमारा मार्क्स कैसे आए। तो इसमें एक्सेलेंट जिनका गारंटी है कि 100% रिजल्ट होगा ही होगा, गुड है इनका भी गारंटी है कि रिजल्ट निश्चित रूप से होगा, सेटिस्फैक्ट्री वाले में 50-50 है, और एवरेज से जो बिलो है उनको मेहनत करने की जरूरत है। इसी हिसाब से आप मूल्यांकन करके, ये जो अभी डेटा हम आपको दिखाए हैं आप बोर्ड पे देख रहे हैं, इसी हिसाब से मूल्यांकन करके आपको आगे लगातार अपने मेहनत को बढ़ाना है। और हमारा भी प्रयास होगा कि ये जो छोटी छोटी बातें बोले हैं महा मैराथन वाली, कि महा मैराथन क्लास लगा करके कितना हम आपके परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि जब भी हमारा टेस्ट हो उसके दूसरे दिन इस समीक्षा वीडियो लेकर के हम आपके पास आएं। आप इस वीडियो में जरूर अपना कमेंट कीजिएगा ये वीडियो कैसा लगा, और भी कुछ अगर आप विशेष चाहिएगा कि सर ऐसा करते तो और बेहतर होता, तो ये भी चीजें हम करने का कोशिश करेंगे। और जो स्टूडेंट इस टेस्ट में भाग नहीं लिए थे, अगर आप ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो ऐप हमारा है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे। वहां जाकर के आप मात्र 50 रुपया लगेगा, आप सेशन 2 उसमें बाय करेंगे टेस्ट में जाकर के PRT का, तो वहां से आप टेस्ट दे सकते हैं। और इसके अलावा भी जो स्टूडेंट चाहते हैं कि ये 15 नंबर टेस्ट में हम पार्टिसिपेट करें, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, वहां जाकर के हम पूरा ये टेस्ट का क्वेश्चन भी दे दिए हैं, उसका सॉल्यूशन PDF सॉल्यूशन भी दे दिए हैं, ऑब्जेक्टिव आंसर भी दे दिए हैं, और नवीन कुमार सिंह यूट्यूब चैनल पर इसका डिस्कशन भी करा दिए हैं चारों मोड में। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम अपने हिसाब से पूरा चीज हम आपको देने का प्रयास किए हैं। और लास्ट मोमेंट में अगर बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी चाहते हैं कि हम एक तरीके से फास्ट रिवीजन करें, तो हमारे यहाँ जो ऑफलाइन का क्लास चल रहा है, तो वही ऑफलाइन का क्लास 14 सब्जेक्ट 14 अलग अलग टीचर प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर मात्र 299 रुपया में आपको मिल जाएगा। वहां से 299 रुपया में बाय करके 14 पेपर अपने हिसाब से आप देख सकते हैं, बार बार रिमाइंड करके देख सकते हैं। इससे सस्ता संभव ही नहीं है, और बेस्ट क्वालिटी के साथ। चलिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।